कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 है आप लोग का भौगोलिक खोजे। ठीक है, भौगोलिक खोजे। ठीक है, भौगोलिक खोजे। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी का जो क्वेश्चन है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। वास्को डिगामा जो थे, जो भारत की खोज किए थे, वो कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के? पुर्तगाल। दूसरा क्वेश्चन है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो अरबों से सीखा। और ये आपके एग्जाम में आएगा, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है आप सभी का। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन ये सारे आएंगे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है उत्तमाशा अंतरीप जैसे कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो डियाज बार्थोलोमियो ने। घ नंबर राइट हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1492 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? ये VVI है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये 1453 में हुआ था। ये गलत आंसर लिखा गया। ठीक है, 1453 में हुआ था। विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया था? तो मैगलन ने। किसने? मैगलन ने। आगे देखिए, सही और गलत। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये गलत है आप लोग का। ठीक है, आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो ये गलत है, मार्को पोलो ने नहीं किए थे। ठीक है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। तो ये सही बात है, इजराइल में ही जेरूसलम अभी वर्तमान में है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये सही है बिल्कुल। अमेरिको ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। सही है। और आपका इसका जो एक एक पॉइंट है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न 1 है अति लघु उत्तरीय का। ठीक है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की? मतलब भारत को खोजने में। ठीक है, यहाँ पर खोजने होगा। भारत जब वास्को डिगामा खोज रहे थे तो उसको वो जो थे वो बताए थे, जो अब्दुल मजीद ने, वही उन्हीं के मदद से वास्को डिगामा भारत का पता लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैवेट ने न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया। प्रश्न 3 है यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता है? तो केरावल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? केरावल। VVI क्वेश्चन है। आगे के 4 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरीप है, जिसे हम लोग कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो देखिए, 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। और जेरूसलम वर्तमान में जो है इजराइल में है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 1453 क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर 1453 में कुस्तुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तुर्की ने। किसने? तुर्की ने। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल एवं स्पेन जो है अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। अभी आप लोग का आया है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 कहता है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखिएगा। मध्यकालीन यूरोप को अंधकार का युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामान्य प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप ही। ठीक है, इसलिए मानवीय था, पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था और अंधविश्वास से युक्त था, इसलिए इसको क्या कहा गया? अंधकार का युग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग का है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का
क्या योगदान था? लिखिएगा इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्र यात्री अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल के बनने से भौगोलिक खोज क्या हुआ, आसान हो गया। इन सभी का बड़ा योगदान रहा। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला? उत्तर लिखिएगा, भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों, ठीक है, वाणिज्य के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। ठीक है, लिख लीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो लिखिएगा, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इसके चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिक्स के सामने और भी है, ये इससे स्पष्ट होता है। प्रश्न 5 देखिए, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लगाया? उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग, भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज, उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीयकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? उत्तर लिखिएगा आप लोग, विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने जीवत तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व में उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। इन्हीं क्षेत्रों की समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुई। समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगाया, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। ठीक है, भौगोलिक खोज का तात्पर्य पता चल गया आप लोग को। और दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर में लिखिएगा, दूरियां कम हुई। तो भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना के पहली बार लोगों को संसार बृहद भूखंड परिचित कराया तथा विश्व के देश में एक दूसरे के संपर्क आए। एशिया, यूरोप, विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यूरोप वालों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इसके कारण लोगों में आपसी भेद मतभेद दोनों की भावनाओं का विकास फलता। इसी प्रकार दूरियां क्या हुई, कम हो गई। देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो भौगोलिक खोजों के निम्न कारण थे, धर्म युद्ध। ठीक है, 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम की घटनाक्रम थी। इसके दौरान यूरोपियों ने को यह महसूस होने लगा कि दुनिया में हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। दूसरा, कुश्तूनिया पर तुर्की आधिपत्य, कुश्तूनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय, ठीक है, देखिए इसको पढ़ेंगे कस्तूनतूनिया। ठीक है, इस मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी का कर वसूलना शुरू किया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। ठीक है, इसी प्रकार 2-3 और है, आप लोग इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 3 आप लोग का, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करना है। ठीक है, तो भारत के किस प्रकार व्यापार करते हैं? देखिए हम आपको एक बार मानचित्र का फोटो बता देते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर देकर क्या कीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 1 नंबर देखा, ऐसे लिख लीजिएगा सारा। ठीक है,
ऐसे हम यहाँ पर आप सभी को पॉइंट बता दे रहे हैं। देखिए पॉइंट में लिखे कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। बार्थोलोमियो ने केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप 1488 में खोज की। वास्को डी गामा ने कालीकार भारत में 1498 में प्रवेश किया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। सब मुख्य पॉइंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक खोज पूर्व यदि मैं यूरोप से होता वही मार्ग जिस कोलंबस ने अपनाया था चलकर जहाज द्वारा भारत का आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंधकार युग से क्या समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने की भौगोलिक खोजों के किस प्रकार मदद मिली? मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि यह कालीन सामान्य प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में एक तो व्यापार वाणिज्य को गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप, ठीक है। उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान का अत्यल्प था, ठीक है। अंधविश्वास से युक्त था। तो भौगोलिक ज्ञान सीमित थी, अतः सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। उस समय के लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों में गिरकर अनंत विलीन हो जाना पड़ेगा। यही युग अंधकार का युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग से बाहर आने की भौगोलिक खोजों महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक खोज के कारण आपसे जानकारी मिली, लोग एक दूसरे के निकट आए, एशिया और यूरोप की सभ्यताओं का मेल हुआ और एक दूसरे से सभ्यता संस्कृति की क्या हुई? परिचय हुई। ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में किया। इस धर्म की लोग, ठीक है, व्यापक प्रचार से चर्च की प्रभु सत्ता पर कम किया, ठीक है। भौगोलिक खोजों के कारण ज्ञान में वृद्धि भी हुई। इस प्रकार लोग अंधकार युग से बाहर आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करना, इसे विश्व पर क्या प्रभाव डाला? तो देखिए इसमें शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, नए देशों की खोज, नए व्यापार संपर्कों, यूरोपीय व्यापार वाणिज्य शासन से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगी। ऋण, ऋण पत्र आदि का व्यापारिक शाख का विकास हुआ। इसमें 80% तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर चांदी पर रही। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, वाणिज्यवाद का विकास, इसके फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट हुई। दास व्यापार का विकास, व्यापार में मानव श्रम की महत्ता, दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। गुलामों को जंगल काटने, कृषि कार्य कराने के लिए मजदूर खरीद बिक्री होती थी। तो आप सभी का इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।